हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट टू दिस पर्टिकुलर सेशन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब होंगे बहुत अच्छे। तो मैं आदिल सर सबका वेलकम करता हूं इस पर्टिकुलर सेशन में। मैंने बीएचयू से बीकॉम एमकॉम और मैंने यूजीडीसीए भी कर रखा है। दोस्तों आपको मालूम है कि अगर आज के जमाने में मैं बात कर लूं तो इतना ज्यादा टफ कंपटीशन हो चुका है। ऐसे हालत में अगर आपका बीकॉम में एडमिशन नहीं हो पाया किसी वजह से भी बीएचयू में, तो क्या आप नहीं चाहोगे कि आपका एडमिशन हो जाए किसी गवर्नमेंट कॉलेज में? हाँ, यही एक ऑप्शन यूपी के बच्चों के लिए खासकर वो क्या है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। यानी अगर आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा बीएचयू में तो आप एडमिशन करवा सकते हो कहां? विद्यापीठ में, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। नाम तो आपने जरूर सुना होगा। वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड ये हमारा यूनिवर्सिटी जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी है, जहां बहुत ही इकोनॉमिकल कॉस्ट पे आपका बीकॉम में एडमिशन हो जाएगा। हम ये कोर्स लेकर आ गए, हम बहुत डेडिकेटेड होकर आपको पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे। ये हमारा छोटा सा बहुत छोटा सा पेड कोर्स है। इस कोर्स को आप जल्दी ज्वाइन कर लो, इनरोल कर लो, ताकि आपका जो 1.5 मंथ यानी सिर्फ 45 डेज जो बचेंगे, इसमें हम लोग बहुत अच्छी प्रिपरेशन करें। विद्यापीठ का फॉर्म आ चुका है, आप लोग तैयार हो जाइए इस एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए। हम आपकी मदद करने को तैयार है। हमारा एक्सपीरियंस है, हमने अपने जमाने में दिया है विद्यापीठ का एंट्रेंस। मैंने 200 में 174 मार्क्स अपने वक्त में स्कोर कर चुका हूं। फर्स्ट राउंड में मेरा मार्क्स आया था, बट मेरा बीएचयू में एडमिशन हो गया था, तो मैंने वहां पे तो पेपर पैटर्न सब कुछ हम लोग देखेंगे और इसमें हम लोग स्ट्रेटजी में भी बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, एमडी के विपरीत से अगर आप बीकॉम करना चाहते हो तो क्या होगी सिलेबस सर, क्या होगी एलिजिबिलिटी, क्या होगी पैटर्न, क्या होगी स्टडी, सर पूरा सब कुछ बताएंगे आपके साथ। स्टार्ट करें। हाँ, तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात कर लें। 12th पास या परसुइंग, क्या मतलब? या तो आप 12वीं पास होने चाहिए, पिछले साल आपने 12वीं कर लिया तो ठीक है, वरना इस साल आप 12th में हो तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। पेपर पैटर्न क्या रहेगा सर? 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टाइम 2 घंटे का होगा और आपका एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई नकारात्मक, पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। नेक्स्ट ऑप्शन लेके चलो, प्रोविजन बना के चलो, क्योंकि आज के जमाने में अगर जिसने प्रोविजन नहीं बनाया वो सबसे बड़ा लॉस में है। आपको पहले से किसी भी चीज की प्रोविजन बना, अगर बीएचयू नहीं तो विद्यापीठ, विद्यापीठ नहीं तो यूपी कॉलेज, हमें प्रोविजन ढेर सारे बनाने और प्रिपरेशन अपने हाई लेवल पे करने हैं। तो अब आप बात करते हैं हम लोग सिलेबस क्या होगा हमारा। तो सिलेबस में सबसे पहला सिलेबस होने वाला है वो कि आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे सर? तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे मनी एंड बैंकिंग से 10 क्वेश्चन। ये मनी एंड बैंकिंग क्या है तो मैं आपको बता दूं, मनी एंड बैंकिंग जो है आपका क्लास 12 में छोटा सा दो चैप्टर है, मनी, एक चैप्टर बैंकिंग। और यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए मनी एंड बैंकिंग तो पूरी बुक है। तो मनी एंड बैंकिंग क्या पूछा जाएगा सर? तो मनी से पूछा जाएगा कि मनी क्या होता है। मनी का जो डेफिनेशन क्राउदर ने दिया था कि मनी इज व्हाट मनी डज, पैसा क्या है, मुद्रा क्या है? मुद्रा वही है जो मुद्रा की तरह काम करे, मुद्रा की तरह काम करे। यानी मनी के बारे में आपको पता जाएगा कि ये कैसे एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मेजर ऑफ वैल्यू है, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, ये सब कुछ मनी के बारे में देखेंगे। उसके बाद मेजर ऑफ मनी में देखेंगे M1 M2 M3 M4 के बारे में। उस तरीके से सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फ्लो कॉन्सेप्ट है। उसी तरीके से हम लोग देखेंगे बैंकिंग के बारे में, बैंक क्या होता है, सेंट्रल बैंक क्या होता है, कमर्शियल बैंक क्या होता है, सेंट्रल बैंक के फंक्शन क्या है, आरबीआई के फंक्शन क्या है, आरबीआई कब एस्टैब्लिश हुई थी, आरबीआई का रेगुलेशन एक्ट क्या है, आरबीआई का स्ट्रेटजी क्या है, कमेटी कौन से हिल्टन यंग कमीशन, रिकमेंडेशन बाय हिल्टन यंग कमीशन, ये सब कुछ बैंकिंग में हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों, इकोनॉमिक्स में माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, फंक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू एनालिसिस, ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं। उस तरीके से अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स से बात कर लें तो हम लोग नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, मनी एंड बैंकिंग का एक छोटा पोर्शन यहाँ भी आता है। उसी तरीके से हम लोग देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उसी तरीके से एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट सप्लाई है, ये सब कुछ हम लोग कवर करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। प्यारे बच्चों आगे बढ़ेंगे। अकाउंट से 15 क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे तो 11th और 12 दोनों के क्वेश्चन इसमें कवर किए जाएंगे। 11th में आपको मालूम है जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो और ये सारा कुछ आएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट, उस तरीके से बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। उस तरीके से क्लास 12 की बात करते हैं फंडामेंटल चेंजिंग केस, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, रिजर्वेशन, शेयर डिवेंचर, रिडेम्पशन, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज, अकाउंटिंग रेशियो, सब कुछ आपको इस कोर्स में हम लोग देने वाले हैं। और आगे इससे बोलेंगे बिजनेस स्टडीज से 10 क्वेश्चन जो कि 11th और 12 दोनों कवर किया जाएगा। 11th का अगर हम लोग तो बेसिक ऑफ बिजनेस होता है, इंडस्ट्री क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है, इंडस्ट्री के टाइप्स, कॉमर्स के टाइप्स क्या होते हैं, ट्रेड क्या होता है, एड्स टू ट्रेड क्या होता है, उसी तरीके से फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, ये सब कुछ कवर करेंगे हम लोग इस छोटे से सेशन में। उसी तरीके से हम बात कर ले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, तो बिजनेस स्टडीज का मतलब तो यहाँ पे हो गया क्लास 12 का, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्लास 11th का बिजनेस, बस इतना याद रखो। क्लास 11 का क्लास 12 दोनों का बिजनेस कॉम्बो में लेकर आ रहे हैं हम लोग।
कोई मसला नहीं, आगे बढ़ते हैं सर। उस तरीके से आप बात करें जीके और जीएस का, तो जनरल नॉलेज और जनरल साइंस जनरल स्टडी से देखो जीके क्या है। जीके दो तरह का होता है, एक होता है हमारा स्टैटिक जीके, एक होता है हमारा डायनेमिक जीके। स्टैटिक जीके क्या होता है, जो फिक्स्ड है, सबसे बड़ा माउंटेन क्या है, सबसे बड़ा रोड क्या है, सबसे बड़ा ब्रिज क्या है, सबसे बड़ा नदी क्या है, कहां से कौन सी नदी बह रही है, ये सब कुछ फिक्स है। किस राजा ने किसको मारा, सबसे बड़ा हिमालय क्या है, कौन सी डायनेस्टी का भाई, कौन सी स्लेव डायनेस्टी थी, किसका क्या नाम था, मुगल तुगलक, ये सब कुछ देखने वाले हम लोग स्टैटिक जीके में। और अब बात कर ले रीजनिंग, तो रीजनिंग क्या होता है, रीजनिंग बेसिकली जिसमें जहां पर दिमाग लगाना उसको हम लोग रीजनिंग बोलते हैं। रीजनिंग में आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये 15 क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे मैं आपसे बताना चाहता हूं। तो 15 क्वेश्चन में ये पूछे जाएंगे रीजनिंग में कि सपोज करो कि अगर 1 3 के बाद क्या आएगा, तो 1 ऑड नंबर है, 3 भी ऑड नंबर, तो नेक्स्ट टाइम 5 आएगा। अगर उसके भाई के चाचा के बेटे से तुम्हारा क्या रिलेशन है, ये रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, तो 9 होगा। इस तरह के रीजनिंग के क्वेश्चन में आएंगे। ब्लड रिलेशन, एक दूसरे से रिश्ता क्या है, समानताएं क्या है, सब कुछ देखेंगे हम लोग इस कोर्स में। साथ में आपके करंट अफेयर्स, आज के जमाने में क्या चल रहा है, अभी रिसेंट में किसने कौन सा अवार्ड जीता, किसने कौन सा अभी ओलंपिक अवार्ड किसने जीता, रिसेंट में फिल्म फेयर अवार्ड किसने जीता, और बहुत सारे करंट अफेयर, इकोनॉमिक, खासकर कॉमर्स से बच्चों से पूछा जाएगा इकोनॉमिक करंट अफेयर, आर्थिक मामलों में क्या चल रहा है, फाइनेंस का क्या हाल है, बजट का क्या है, बजट कब आया था, बजट में क्या क्या प्रोविजन है, हमारा डेफिसिट कितना है, सरप्लस क्या, रेवेन्यू डेफिसिट कितना का, और रेवेन्यू सरप्लस का, ये सब कुछ कवर करने वाले हम छोटे से कोर्स में। एमजी के भी अगर आप बीकॉम एंट्रेंस का कोर्स चाहते हो एंट्रेंस क्रैक करना, तो ज्वाइन कर लीजिए हमारे साथ। और अब इस कोर्स को ज्वाइन कैसे करेंगे, सबसे बड़ा सवाल है। हमारे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए तुरंत कॉल कीजिए 6387986764, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कीजिए। हम आपको पूरा प्रोसीजर बताएंगे कैसे हमारे कोर्स को ज्वाइन करना है। और ये कोर्स बहुत ही इकोनॉमिकल है, जस्ट ₹800, उससे ज्यादा हम आपसे कुछ नहीं लेने वाले। और इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 6387986764 पे कॉल कीजिए। और मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करने के लिए, कॉमर्स रिलेटेड कुछ भी जानने के लिए, अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो 6388788130। थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। उम्मीद है ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।